फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। फ्रेंड्स, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के ही सुने, ठीक है। टेक इट हाउ इट गोज़, टेक इट ईजी। ऑलराइट, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या अपने लिए चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप जो कि वीक में एक बार यानी हर संडे को होती है, उसके लिए आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कार्ड्स आ गए हैं। द Ace of Pentacle, oh, the Hermit and Eight of Pentacles. Nice, very very good combination. आज मैं कई सारे दिनों बाद रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा हो जाता है, यू नो। एंड द लवर्स, ओ हो, द हर्मिट एंड द लवर्स, क्या बात है। विद एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि कोई मैं पोएट्री बोल रही हूँ, कोई कविता बोल रही हूँ, यू नो। इट्स ब्यूटिफुल। और ये जो रीडिंग है ये भी बड़ी कविता टाइप ही मुझे फीलिंग आ रही है, यू नो। एक बड़ी सुंदरता, यू नो। कविता क्या होती है, मैं जो एक बहुत सूदिंग सी चीज़ होती है, जिसमें एक छंद होता है, मतलब एक नहीं, मतलब छंद होते हैं, सुंदरता होती है, अच्छे शब्द होते हैं, राइट। वाह, क्या बात है। तो ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है वो भी ये कह रहा है, मुझे बार बार वो गाना याद आ रहा है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। हाय हाय हाय। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले, वापस लौट के ना आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको अकेला छोड़ गया तू। अरे रे 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 रे, किसकी याद आ रही है यहाँ पे? ओके, जिस भी व्यक्ति का नाम लेकर के अगर आप ये कोई ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये जो पर्सन है, इनको आपकी बहुत याद आ रही है। दे आर, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई उठते जागते सोते उठते बस दिल पकड़ के बैठे हैं। एंड दे आर मिसिंग यू, मिसिंग यू अलॉट। हो सकता है ये पास्ट के, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये जो भी वे व्यक्ति हैं, इनको आपकी याद आ रही है। इन्होंने आपको बहुत कंपेयर किया है दुनिया में, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स किए हैं। और ऐसा भी कोई शायद वक्त हो सकता है जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो कि नो यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर मैं बहुत एडवांस इंसान हूँ, तुम नहीं हो, या यू नो यू डोंट डिज़र्व मी। ऐसा कुछ करके इन्होंने आपको ये फीलिंग ऑफ रिजेक्शन दिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अब ओके, मैं थोड़ा एक कंफर्मेशन और लेना चाहती हूँ बिफोर सेइंग दिस पर्टिकुलर। 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल विद हर्मिट। रुकिए, मेरे को एक क्लैरिफिकेशन और लेना है ना। द डेविल आ गया एंड 2 ऑफ कप्स, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखो, द लवर्स, डेविल एंड 2 ऑफ कप्स। जो लोग भी मतलब टैरो समझते हैं, उन्हें समझ में आ ही गया होगा कि एग्जैक्टली ये क्या है। बहुत ही क्लियर मैसेज है, यू नो। इस व्यक्ति को आपसे बड़ा प्यार रहा होगा, आपको भी इस इंसान से बहुत प्यार रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने आपको एक्सप्रेस किया हो या आपने इन्हें कभी बताया होगा कि हाउ मच यू वैल्यू दैम, यू लव दैम, यू केयर फॉर दैम। लेकिन आपने उनकी केयर करी है, उन्होंने भी करी है फॉर दैट मैटर आपकी केयर। और मैं आपको ये बता दूँ, ये व्यक्ति न सिर्फ आपका वो टाइम याद करते हैं जब आप उनके साथ थे या उनके अराउंड थे, ये अपना ये देखो, ये दिल पकड़ के आपको इंतज़ार में, इन नॉट लिटरली इंतज़ार वाला इंतज़ार, लेकिन ये सोच रहे हैं कि यार व्हाट अ नाइस टाइम आई हैड विद दिस पर्सन। और ये देखो, ये व्यक्ति आपसे फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रहे हैं, ठीक है। या ये आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते होंगे, यानी तारीफ़ करते होंगे मन ही मन कि ये व्यक्ति सच में बहुत ही सुंदर है। मैं सिर्फ लुक्स की बात नहीं करी फ्रेंड्स, मैं मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे लुक्स की बात करो ना, तो अपने वो टिपिकल जो दिमाग चलते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्शन पे पहुँच जाते हैं या मोटे पतले पे पहुँच जाते हैं। जी नहीं, लुक्स और पर्सनैलिटी पता है क्या होती है? हाउ यू कैरी योर सेल्फ। आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो, आप कैसे वॉक कर रहे हो,
कैसे चल रहे हो, कैसे रुक रहे हो, ये जो चीज़ होती है ना, दिस इज़ कॉल्ड, मतलब वो जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना, उसको बहुत पसंद करते हैं। और वो आज भी, मतलब कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई आपका कोई येलो ड्रेस या जो भी ड्रेस होगा वो पता नहीं, ठीक है, येलो ड्रेस या रेड ड्रेस या ब्लैक ड्रेस, पर्पल भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने आपको देखा और वो बिल्कुल फॉल इन लव हो गए, ठीक है। वो लड़का है या लड़की है, आप लड़का हो या लड़की हो या जो भी है, इससे मतलब प्लीज़, ये जेंडर फ्री रीडिंग्स होती हैं। एंड सभी प्रकार के जो भी डिफरेंसेस इस दुनिया में बनाए गए हैं ना, डिफरेंस चाहे वो धर्म का है, जाति या एज या जेंडर या कॉम्प्लेक्शन, दुनिया की ऐसे जो भी डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं, उसके परे होकर के ही ये रीडिंग सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं, इनको आपका ये पर्टिकुलर लुक बहुत पसंद, मतलब लुक तो आपके, मुझे लग रहा है सारे ही इनको बहुत पसंद होंगे, लेकिन इन्होंने आपको जब उस लुक में देखा तो ही वॉज लाइक, ही या शी, ये लड़का लड़की जो भी, उनको लगा होगा कि यार यही तो है वो, क्योंकि तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, बस तुम ही हो। लेकिन उन्होंने आपको कहा नहीं कि ये तुम ही हो मेरी ज़िंदगी। आई एम टू अट्रैक्टेड, ओ माई गॉड, मेरे को कान में सुनाई दे रहा है, आई एम टू अट्रैक्टेड। वो आज भी आपके लिए इतने अट्रैक्टेड हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो वो आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था वक्त के साथ, ठीक है, इट विल बी इट विल गो अवे। ये जो फीलिंग उस वक्त उनको हुई थी, तो उन्हें लग रहा था कि ये वक्त के साथ फेड आउट हो जाएगी, आप उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाओगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मतलब ब्रश कर रहे हैं, अपने टीथ ब्रश कर रहे हैं, या ड्राइविंग कर रहे हैं, या दौड़ने जा रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं ना, यू आर सो मच ऑन देयर माइंड। ओह ओके, that's nice actually, that's really sweet, I'm feeling so nice, the lovers and two of cups, वो आपको ना, I think they want to propose you, and king of wand, वो बहुत दूर से आपकी तरफ देख रहे हैं। वो आपको बहुत सारा ऑनलाइन स्टॉकिंग भी हो सकती है, बट इन अ गुड वे, मुझे ऐसा लग रहा है, इन अ गुड वे, ठीक है। सी, अगर ये आपको, ओह वाओ, आई मीन, बिकॉज फ्रेंड्स, बिकॉज यू डिज़र्व अ प्योर लव। एंड ट्रस्ट मी, उस वक्त अगर वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में नहीं आए थे, आपको लग रहा होगा कि क्या भगवान जी आप क्या कर रहे हो, अगर इस इंसान को मेरे प्रति इतना ज़्यादा लगाव है, अट्रैक्शन है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, जो एक लॉयल, एक रॉयल, एक ऑनेस्ट और सच वाला जो प्यार, अगर इसको इतना ज़्यादा है और इतना अट्रैक्शन भी है मेरे लिए, और इस इंसान को अगर इतनी वैल्यू है, तो ये आया क्यों नहीं मेरी ज़िंदगी में? आपने इस इंसान को मुझसे दूर क्यों रखा? क्योंकि व्हाट, इस इंसान को उस वक्त आपकी वैल्यू नहीं थी। उसको लग रहा था वो आपको हल्के में ले रहे थे फ्रैंकली स्पीकिंग, वो आपको हल्के में ले रहे थे, बट यू डिज़र्व रियली दैट काइंड ऑफ लव एंड लॉयल, एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार, सच्चा इंसान इन योर लाइफ। तब तक इन्होंने रियलाइज़ नहीं करा था कि ये आपके साथ वो सच्चे और ईमानदार इंसान होकर के आपके साथ हो सकते हैं। तब तक ये आपको बहुत, वही अगेन वो हल्के में ले रहे थे आपको या प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई डिज़र्व द प्योर लव। मैं सच्चा प्यार डिज़र्व करता हूँ, या मैं सच्चा प्यार डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। ये जो मैसेज है, ये रोमांटिक लव के लिए है, लेकिन व्हाट, प्यार सिर्फ रोमांस के ही थ्रू आए ऐसा नहीं होता है। द यूनिवर्स का प्यार, हमारे गुरु का प्यार, हमारे भगवान का प्यार, हमारे एनवायरनमेंट का प्यार, संपूर्ण जगत का प्यार, वो एक ऐसा होता है ना, कि जिसे हम कहते हैं ना, कि अगर हम कहीं से वॉक कर रहे हैं, तो कुछ लोग, अगर हमें लोग पसंद करते होते हैं, तो वो इतनी ही स्मूथ वॉक हो जाती है और हम आराम से रहते हैं। और अगर हमें लोग पसंद नहीं कर रहे, या हमको लोग हार्श तरीके से देख रहे हैं, तो चाहे कोई बात उस वक्त भी हो रही थी या नहीं हो रही थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा रफ सा लगता है, वाइब बहुत ख़राब सी आती है। तो व्हाट, यू डिज़र्व दैट लव। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई डिज़र्व प्योर लव।
मैं सच्चा प्यार डिज़र्व करता हूँ, मैं सच्चा प्यार डिज़र्व करती हूँ, बिकॉज आप करते हो इतना, बिकॉज आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, यू नो। एंड प्लीज़ इस ब्यूटी को, इस इतने प्यारे से प्यार को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, ठीक है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल फ्रेंड्स। ये व्यक्ति है ना, ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर से बस खड़े होकर के आपको देख रहे हैं और अभी भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू राइट समथिंग टू यू, वो आपको कुछ लेटर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ ऑफ़र भी देना चाह रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। यस फ्रेंड्स, वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके पास किसी बहाने से आए कि चलो हम कोलैबोरेट करते हैं, हम साथ में काम करते हैं। कुछ स्ट्रेंज टाइप का कोई ऑफ़र लेके आना चाहते होंगे वो आपके लिए। कुछ होगा, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट या समथिंग, आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट यस, ये व्यक्ति आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये सुकून मेरे कान में सुनाई दिया मुझे अभी अभी, सुकून। आहा, आप उनके लिए ना सुकून हो, यू नो। एक मन की शांति होती है ना कि कोई बस किसी के होने से, यू नो, जैसे बस सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, नहीं भी कुछ अच्छा हो रहा होता है तो भी, यू नो, वो है तो एक मन में शांति होती है, सुकून होता है कि हाँ ठीक है यार, कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, तो सब निकल ही जाएगा सब। जैसे पापा होते हैं ना, जैसे पापा मम्मी होते हैं ना, जब वो हमारी ज़िंदगी में होते हैं ना हमारे साथ, तो हमको लगता है कि यार ठीक है, आने तो क्यों, कौन आता है हमारी ज़िंदगी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पापा तो है ना हमारे साथ, हमारी मम्मी तो है ना, हमारे गुरुपा तो है ना हमारे साथ, है ना। सो जय गुरु जी, ऑसम। सो 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है फ्रेंड्स। देखो, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी यात्रा पे जाए, ये व्यक्ति आपको कुछ ऑफ़र करें और हो सकता है उसके बाद आप यात्रा पे जाओ, या आप किसी यात्रा पे जाओ और वहाँ वो व्यक्ति आपसे किसी बहाने से टकराएं या मिलें। यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ट्रैवल ज़रूर दिख रहा है, कोई ना कोई ट्रैवल हो सकता है, आप लोग ट्रैवल करो, या आप अचानक आपका कोई ट्रैवलिंग हो जाए, अचानक से आप कहीं जाओ, और या मुझे ऐसा ही लग रहा है। वाओ, आई मीन आई एम फीलिंग रियली कूल, ऑसम। यस, कितना प्यारा सा डाउनलोड है आज का, बहुत ही प्यारा सा डाउनलोड है। कौन कूदा, 10 ऑफ वॉन्ड। इनका सारा की सारा ध्यान दुनिया छोड़ करके, पता नहीं ये कहीं और फोकस कर भी रहे होंगे ना फ्रेंड्स, तो भी इनका फोकस घूम के आपके ऊपर, गोल 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 गोल, कहाँ, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। यस, क्योंकि तुम ही हो। अब मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में ये सब कुछ आया, ये प्यार भरी एनर्जीज आई, लेकिन आप दोनों के बीच में है एक दीवार, जिसको कहते हैं दुनिया की दीवार। ये दुनिया, ये जालिम समाज, आहा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी पैसे की भी दीवार है। कंपैरिजन्स आए आपके बीच में कुछ वो लोग आए जो जानते थे कि आप लोग जब मिलोगे तो एक पावर कपल बनाओगे, और ये पावर कपल ना बने, आपसे जेलसी थी या आपके पर्सन से इस व्यक्ति को जेलसी थी। यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, वर्क पार्टनर्स हो सकते हैं। आई डोंट नो हु आर दे, ब्लडी इडियट्स। नॉट दे आर नॉट इडियट्स इन फैक्ट। आप लोगों को लेकिन इसमें आप बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा, इसलिए मत मानिएगा क्योंकि जब आप लोग उस वक्त मिले थे एंड यू लाइक्ड, एक्चुअली आप लोग एक दूसरे को काफ़ी पसंद किया होगा, काफ़ी अट्रैक्टेड फील किया होगा फॉर ईच अदर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त अगर कोई भी चीज़ देखो मटेरियलाइज नहीं हो रही है ना, तो उसमें समझ लो उस वक्त यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आपकी वो पर्टिकुलर चीज़ हो, क्योंकि आप लोग रेडी नहीं थे एक दूसरे के लिए। ठीक है, एक देखो, जब तक वैल्यू ना हो ना, तब तक वो दोनों साथ में आ भी जाए ना, तो वो लड़ेंगे आपस में, झगड़ा करेंगे, क्योंकि वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो? एस ऑफ पेंटिकल्स, ओवर एवरीथिंग देयर इज एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो मतलब कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, और एंड ऑफ द डेक इज स्टार कार्ड। आप लोग जब मिलोगे ना आपस में, तो बहुत सारा मैंने कहा ना कि एक पावर कपल बनाएगा, तो यस, आप लोग जब आपस में मिलोगे इट इज़ सर्टेन। ठीक है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
एंड आप उनकी ज़िंदगी का सुकून हो। और ये बात उनको अब पता चल गई है कि जब ये व्यक्ति मेरे अराउंड होता है ना, या इसकी आवाज़ होती है मेरे कानों में, या इसकी बात होती है, या आई डोंट नो, मतलब जिस भी तरीके से जब आपका एग्जिस्टेंस होता है, आपका अस्तित्व होता है इनके जीवन में या इनके अराउंड, तो इनकी ज़िंदगी में ना सुकून आ जाता है और खुशियाँ आ जाती हैं। एंड पेज ऑफ वांड अगेन, ये देखो, ये एक बहुत ही यंग एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं। दे वांट टू राइट अ लेटर टू यू। ये आपको कोई ना कोई हो सकता है, आपको कोई लेटर आए, ईमेल आए, मैसेज आए फ़ोन पे। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हैंड रिटन लेटर आएगा या आना चाहिए। ये आपके बारे में हो सकता है, क्या इफ़ नॉट लेटर तो ये आपके बारे में, आपके लिए कुछ अपनी डायरी में लिख रहे होंगे, या कुछ कविताएं लिख रहे होंगे, कुछ सुंदर सी पंक्तियां आपके नाम कर रहे होंगे कि जब मैं उनसे मिलूँगा या मिलूँगी तो मैं उनको बताऊँगी या बताऊँगा कि देखो मैंने आपके लिए ये लिखा था, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो ये होता और तुम होती तो वो होता। क्या बात है। हाउ रोमांटिक, हाउ ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। और बहुत सारे कार्ड्स आए, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड आया। 4 ऑफ वॉन्ड का मतलब होता है 1 1 1 1, डबल 1 डबल 1 की एनर्जी है फ्रेंड्स। इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, इट इज़ अ मैरिज कार्ड, इट इज़ अ सेटलमेंट कार्ड, इट इज़ अ बैलेंस वाला कार्ड, हैप्पी मैरिड लाइफ एंड हैप्पी लाइफ वाला कार्ड। बेसिकली ये मेजरली इट इज़ हैप्पी मैरिड लाइफ, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ वाला कार्ड, ठीक है। अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल, एस ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी हो तो भी आपको मैं वेलकम करती हूँ, बहुत 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 वेलकम है आप लोगों के लिए। प्लीज़ आइए, ज्वाइन कीजिए, सीखिए टैरो। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब मैं ओशो गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए, कि आप कितने सुकून भरे इंसान हैं। एंड मुझे, और ये पता है ये क्यों हुआ है, ये क्योंकि आपने पूरे यूनिवर्स के सामने, संपूर्ण यूनिवर्स के सामने आपने ये प्रूफ किया है अच्छी तरह से कि इन एनी केस आपके दिल में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होती, ना आप कंपैरिजन्स करते हो, ना आपको आर्ग्यूमेंट करनी है, ना आपको अपने आप को प्रूव करना है। आप अपने स्किन में कंफर्टेबल हो कि यार मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसा हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक है यार। एंड आई थिंक ये आपका, ये मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि ठीक है, इफ़ यू लव मी और इफ़ दिस पर्सन लव्स मी ही विल कम बैक टू मी, और इफ़ ही डजंट और शी डज नॉट कम बैक टू मी, दैट मीन्स ही वॉज और शी वॉज नॉट माइन। तो मुझे उधर जाना भी नहीं है, तो कोई लालच भी नहीं था। इसका मतलब ये कि अगर इस व्यक्ति को मुझसे प्यार होगा या इसको मेरी कदर होगी तो ये वापस आएगा मेरे पास लौट के, और अगर ये नहीं आएगा तो इसका मतलब ये मेरा नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो मेरा है ही नहीं मुझे वो चाहिए भी नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो डिटैचमेंट की जो ब्यूटीफुल एनर्जी और ये जो लेट गो करने का जो ये जो पावर आपने दिखाया ना, इससे संपूर्ण यूनिवर्स, गुरु जी, द होल यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू। डिटैचमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ सच में चाहिए ना, तो एक बार अपने भगवान को कहो और उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। अगर वो चीज़ मेरे लिए राइट है तो आप दे देना, और नहीं है तो इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू, मैं आपको विश्वास करती हूँ या करता हूँ, आपकी मर्ज़ी। आपको लगता है कि मैं एक जो भी है डिज़र्व करता हूँ तो दे देना। तो ये जो है ना, और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए, और इसीलिए अब आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड की और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड एडवेंचर। आपने अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें आई ना, आपने उसको एज एडवेंचर लिया, लाइटली लिया कि चलो ठीक है यार, अब पहाड़ चढ़ना है तो चढ़ो, इसको इन्जॉय करो, इस माउंटेनरिंग को इन्जॉय करो, ना कि ये कि हे भगवान अब तो पहाड़ चढ़ना है, अब तो मारे गए, है ना। तो ये होता है राइट एटीट्यूड फ्रेंड्स। कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम्स तो यार आती रहती हैं, व्हाट इज़ सो बिग डील इन दैट, है ना। दिस इज़ ऑसम, सुपर ऑसम। मैं सोच रही हूँ ऐसा कोई गाना बना दूँ, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे। करेज, आपने बहुत 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 हिम्मत दिखाई है फ्रेंड्स। व्हाट शुड आई से। ये देखो, चट्टान में एक फूल, एक पौधा, और उसमें भी फूल उगाया है। दिस इज़ यू एंड योर लाइफ फ्रेंड्स। ये आप हो और आपकी ज़िंदगी है। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और इस एनर्जी को क्लेम करो। अगर आपको
मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है, फ्री मेडिटेशन क्लास जो हर संडे को ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। मैसेज, नो कॉल्स प्लीज़। इनर वॉइस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेटर्स हैं, मेडिटेट करते हो आप, अपने अंदर झांकते हो। इससे ज़्यादा सुंदर बात कोई नहीं हो सकती। जो इंसान खुद के मतलब जो इंसान एक बार अपने अंदर देखना और अपने इनर वॉइस को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है ना फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा पावरफुल और कोई हो सकता ही नहीं है, ठीक है। महादेव की एनर्जी है यहाँ पे फ्रेंड्स। महादेव हमेशा आंखें बंद करते हैं और उनको दुनिया का सबसे बड़े भगवान कहा जाता है, सबसे बड़े गुरु इज़ महादेव। और उनकी आईज़ खुलना इज़ टू मतलब रेयर। उनकी आंखें, वो 99.9% टाइम्स ही इज़ इन मेडिटेटिव स्टेट, मेडिटेशंस कर रहे होते हैं वो। ओ माय गॉड, मैं मतलब किस तरीके से मैं क्या ही शब्द बोलूँ। जय हो महादेव की, हर हर महादेव। ऑसम, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं है। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो मैं एक एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, द कार्ड इज सेइंग गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपने इतनी अपनी जर्नी को इतनी हिम्मत से और इतने मतलब जीवट के साथ आप आगे बढ़े हो। ज़िंदगी में कोई भी अगर आपको आके कोई भी कहानी सुनाता है, आपको भटकाने की कोशिश करता है, तो पहले उसे वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। किसी की फालतू की कहानियों में आके उल्टी सीधी जगह मतलब अपना एनर्जी लगा के जो कुछ भी आपने अचीव किया है उसे बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। लोग होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आप पावरफुल हो रहे हो, आपका सेंस बढ़ रहा है, तो वो आपके उस पावर को ख़राब करने के लिए आपके जीवन में ज़बरदस्ती आके पीपी पोक करना शुरू करेंगे। तो आपको ये कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो आपके रीज़नेबली आप जो कर सकते हो आप ज़रूर करो। और सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है अगर कोई ज़बरदस्ती की हेल्प भी मांग रहा है तो आप उनके लिए हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अनरीज़नेबल हो रहा है तो आप उनके लिए प्रेयर करो। भगवान से कहो कि आप जो दे सकते हो, जो भी उनके लिए राइट है, आप प्लीज़ उन्हें दो। एंड दैट्स ऑल। प्रेयर्स आर वेरी वेरी बिग थिंग, कौन किसके लिए प्रेयर करता है फ्रेंड्स आजकल की दुनिया में। आप करो। इससे ज़्यादा बड़ा अच्छा कर्मा कोई नहीं पॉसिबल है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि बैठ के प्रेयर्स ही करो। यस, आप जहाँ मदद कर सकते हो करो, लेकिन अब आपको अपनी एनर्जी को र्यून करके, बर्बाद करके आउट ऑफ द वे मत जाइएगा, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव इन एनी केस। हंसते रहो, खुश रहो, अपना ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एंड लुक फॉर अ साइन। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, मैंने ये व्यक्ति आपके पास लौट रहे हैं, आप उनके ज़िंदगी का सुकून हो और वो आपको कोई ना कोई मैसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आप सोच रहे हो तो मुझे आई एम वेरी बैड एट इट कि किसी को कैसे मैसेज पहुंचाना चाहिए या क्या करना चाहिए। ये बात मेरे कभी भी ज़िंदगी में पल्ले ही नहीं पड़ी है कि किसी को कैसे कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी नज़र में ज़िंदगी में ना सबसे अच्छा तरीका होता है डायरेक्ट बात करना और जो बात जैसी है वैसी बोलना, ठीक है। और ये व्यक्ति भी आपसे मिलने के लिए डिले इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके समझ ही नहीं आ रहा है कि बात करनी कैसे है, ठीक है। सही मौका ढूंढें, सही शब्द ढूंढें और बात कर डालें। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपको कोई लेटर रिसीव होगा, कोई मैसेज रिसीव होगा और ये डायरेक्ट ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, सो अमेजिंग, आई एम फीलिंग वेरी गुड। बड़ा सुकून वाली फीलिंग आ रही है। वाई? क्योंकि मैं जिन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, आप इतनी प्लीजिंग पर्सनालिटीज़ हो ना, आपके होने से ज़िंदगी में लोगों के बहुत सुकून आता है, बहुत सुकून आता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अपनी ओरिजिनलिटी के साथ हमेशा पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।